गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर चौथा। इससे पहले हम लोगों ने तीसरे नंबर तक पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 336 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 डॉट 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 के कितने पद लेने चाहिए? तो 636 योग प्राप्त करने के लिए इस क्वेश्चन का मतलब है, अगर हम इस तरह से बढ़ते जाते हैं 9, 17, 25, तो हमारा 636 जो है वो कितने नंबर पर आएगा, है ना? ये हमको निकालना है। एन निकालने के लिए हमको इस चीज में बोला गया है। तो सबसे पहले हल करेंगे। हल में आपको क्या दिया गया है? एपी दिया गया है। एपी दिया गया है 9, 17, 25। तो लास्ट टर्म जो होगा वो 636 आना चाहिए। 636 कितने में पद में आएगा, है ना? कौन सा पद में 636 आपका आएगा, ये हमको निकालने के लिए बोला गया है। इस तरह से अगर हम 9, 17, 25 के डिस्टेंस से बढ़ते चले जाएं तो 936 जो है वो कितना नंबर पर आएगा, ये इसमें निकालना है। यहाँ से क्वेश्चन में और क्या दिया गया है? पहला पद दिया गया है जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। प्रथम पद को ए क्या है? 9 है, तो यहाँ पर 9 लिख दिया। समांतर यहाँ से अंतर निकालेंगे, है ना? अंतर क्या होगा? कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग दूसरे पद से पहले पद को माइनस करते हैं। 17 को 9 से माइनस करेंगे, 17 माइनस 9 इक्वल टू 8, 8 आ गया, है ना? 17 में 9 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। योग कितना दिया हुआ है? योग दिया है मेरा 636। तो पदों की संख्या हमको n, ये हमको निकालने के लिए बोला गया है। इसमें हमको पदों की संख्या निकालनी है। अब हम इसके आगे आते हैं। यहाँ तक तो बेसिक चीज था जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था, वहां से हम लोग लिखे हैं। अब आपको क्या करना है? यहाँ से आपको अगला स्टेप ध्यान देना है। एपी के nवें पद का योग, एपी के nवें पद का योग, इसके लिए आप फॉर्मूला जानते हैं। Sn का फॉर्मूला, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से हम a और d का वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और Sn का वैल्यू 636 जो यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी हम लोग इस स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ से n/2, यहाँ से 2, a का वैल्यू 9 है, पुट करेंगे, प्लस n-1 इंटू 8। यहाँ पर आपको ध्यान देना है अगले स्टेप में क्या करेंगे। 8 मल्टीप्लाई n के लिए भी है और 8 मल्टीप्लाई 1 के लिए भी होगा, है ना? तो सेम चीज करेंगे। अब यहाँ पर आप इसके आगे ये जो अगला स्टेप है, आप इसको लिख सकते हो या फिर नहीं भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है। देखिए जो यहाँ पर 8 है, इस 8 को सिर्फ आगे ले जाया गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर 8 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n हो जाएगा अगला स्टेप में, और 8 को -1 से करेंगे तो यहाँ से -8 हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो टर्म है वो सब सेम है। अब यहाँ से हम लोग अगले स्टेप में क्या करते हैं? अब यहाँ से आपका बेसिक कैलकुलेशंस बच गया है। आप इस चीज को बहुत ही बेहतर तरीके से खुद से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप वीडियो को रोक करके और आराम से इस चीज को बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको ध्यान देना है कि यहाँ से 18 है, 18 है, और यहाँ से 8 है ना? तो यहाँ से 18 में से 8 को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा? 10 बचेगा, है ना? और यहाँ से 8n जो आपका है वो सेम आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करना है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से 2 जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में है, यहाँ पर 2 डिवाइड में है ना, तो इसको डिवाइड से हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इक्वल टू किधर लाएंगे तो यहाँ से 636 गुना 2 हो जाएगा, है ना? अब यहाँ से 636 गुना 2 हो जाने के बाद n यहाँ पर बच गया है 8n प्लस n हो जाएगा। तो अभी हम जाने थे कि n मल्टीप्लाई 8 के लिए भी होगा और n जो मल्टीप्लाई होगा वो 10 के लिए भी होगा। तो यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1272 आएगा। 636 को 2 से गुना करेंगे तो 1272 हो जाएगा, और 8 को n से करेंगे 8n स्क्वायर, n को 10 से करेंगे 10n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 1272 इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्या आ गया? द्विघात समीकरण आ गया, है ना? तो द्विघात समीकरण आ गया तो इसको अब हम बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत कोई इस वैल्यू को स्प्लिट करके तोड़ करके भी बनाते हैं, तो ये आपके ऊपर है, आप इस चीज को कैसे बना सकते हैं। ठीक हो, अब यहाँ से आपको ध्यान देना है कि सबसे कॉमन क्या आ सकता है? सबसे कॉमन जो है वो 2 कॉमन आ सकता है ना? क्योंकि 2 का पहाड़ा में 8 भी आता है, 10 भी आता है, 1272 भी आता है। सबसे हम यहाँ से क्या करेंगे कि 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर आप 2 कॉमन ले लोगे तब आपको इसको समझ में आएगा। 2 से भाग देने पर आप इसको नहीं लिखोगे। यहाँ से हम क्या किए? 2 कॉमन ले चुके हैं। ठीक है, यहाँ से 2 देखिए, 2 जब कॉमन लेंगे, 2 का पहाड़ा में 8 4 बार में, 2 का पहाड़ा में 10 5 बार में, और 2 का पहाड़ा में 1272 636 बार में आएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब 2 को यहाँ से ये मल्टीप्लाई में है, अगला स्टेप में क्या होगा? 2 को जब हम मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले आते हैं 0 के साइड में, तो क्या हो जाएगा? 2/0 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका किस फॉर्म में आ गया है? ये आपका द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया।
अब देखिए बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि हम इसमें किस तरह का फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप इसमें आपके ऊपर है, फ्रीडम है कि आप यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाते हो। या आप 5n को स्प्लिट करके बनाओगे, उससे भी आप बना सकते हो, या फिर देखिए इसका सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका आपके पास हो सकता है। तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज करते हैं कि हम इस फॉर्मूले का यूज करें कि स्प्लिट करके तोड़ करके बनाएं। ये आपके ऊपर है, आपको किस तरह से बनाना है, ये फ्रीडम है आपके ऊपर, लेकिन आंसर जो है वो आपका करेक्ट आना चाहिए। इसमें हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं और इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें से आपको ध्यान देना है, यहाँ से जो फर्स्ट टर्म होगा वो a होगा और ये b और ये c होगा। मतलब यहाँ पर a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू माइनस 636 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू को आपको याद रखना है। अब हम इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करेंगे। कहाँ पर? तो फॉर्मूले में पुट करेंगे अगले स्टेप में। यहाँ से हम b का वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ से बी स्क्वायर का वैल्यू, यहाँ से 4a और c का वैल्यू पुट कर दिए और बाय में 2a का वैल्यू हम पुट कर दिए। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से -5 है तो ठीक सेम रहेगा, लेकिन यहाँ से 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,176 आएगा और बटा में 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 10,176 को 25 से जोड़ते हैं तो 10,201 आएगा और बाकी टर्म जो है आपका सब सेम है। यहाँ से 5, यहाँ से प्लस माइनस, यहाँ रूट अंडर 10,201 का जो रूट निकलेगा वो क्या होगा, 101 होगा और बटा में 8 आपका सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको दो तरीका से सॉल्व करना होगा इसको। n का दो वैल्यू यहाँ से हम निकलेगा, यहाँ से आपको ध्यान देना है एक प्लस में एक माइनस में है। तो यहाँ से पहले हम प्लस वाला लेते हैं -5, अब बीच में यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर दो साइन है ना, दो साइन में आपको एक बार प्लस में ले लिए हैं और दूसरे में हम लोग माइनस में लिए हैं। ठीक है, तो प्लस 101, पहले आप इतना जो साइन है इसको हम इरेज करते हैं, तब आपको पूरा ये समझ में आएगा। चलिए इसको जरा सा ऊपर ले लेते हैं। यहाँ से आपको ध्यान देना है कि यहाँ से हम प्लस वाला लिए हैं, दूसरे में हम लोग माइनस वाला लिए हैं। तो -5 प्लस 101 बटा 8, जब हम इसको प्लस माइनस माइनस करेंगे तो क्या होगा, 96 बटा 8। इसको जब हम काटेंगे तो 12 का पहाड़ा में ये कट जाएगा, सॉरी 8 का पहाड़ा में, 8 का पहाड़ा में 12 बार में ये कट जाएगा 96। तो यहाँ से 12 हो गया। इसका जो n का वैल्यू आया एक 12 आया। दूसरा हम निकालेंगे n इक्वल टू -5 और -101/8, क्योंकि एक बार हम प्लस में ले रहे हैं दूसरा में माइनस ले रहे हैं। तो यहाँ पर कितना होगा, 106 माइनस 106 बटा 8। इसको जब हम काटते हैं तो वो अप्रॉक्स वैल्यू आएगा 13, यहाँ से 13.25 के अप्रॉक्स आएगा, जो अमान्य होगा। अमान्य कहने का मतलब नेगेटिव साइन में आ गया, तो यहाँ पर हम इस चीज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरा एक पहला जो n है वो 12 निकल चुका है। अतः 636 योग प्राप्त करने के लिए 12 पद लेने होंगे। अब इस पूरे का मतलब आपको क्या समझ में आया? इस पूरे का मतलब आपको ये समझ में आता है कि अगर हम किसी भी एपी में इस तरह से बढ़ते जाएं कि 9 होगा, 17 होगा, 25 होगा, इस तरह से बढ़ते जाएं तो टोटल 12वां पद में आपका 636 आपको प्राप्त होगा। अगर हम इसी तरह से बढ़ते जाते हैं तो जब हम लोग 12 पद तक जाते हैं तो 12वें पद में आपको 636 प्राप्त होता है। इस तरह से देखिए, क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है आपके एग्जाम में सेम टू सेम आए, लेकिन आपके क्वेश्चन में जहां पर 636 है वहां पर 832 भी हो सकता है। ये उसके ऊपर है, क्वेश्चन बनाने का तरीका जो प्रोसेस है वो सेम है, लेकिन क्वेश्चन को सिर्फ चेंज करता है। यहाँ पर जहां पर 636 है इसको चेंज कर दिया जाए कि इसके 14 पद में कुछ और वैल्यू होगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेम बनाने का जो तरीका है, प्रोसेस है वो सेम है ना, कुछ अलग नहीं है। तो आप इस चीज को हर एक स्टेप को बारीकी से समझोगे तो आप इस चीज को आसानी से बना सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे और साथ ही साथ एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलोगे ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। और किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो इसके लिए हम लोग संडे को लाइव क्लास जुड़ते हैं, जो आपके लिए कहीं भी डाउट आपको होता है तो बेझिझक आप अपना डाउट उसमें क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे और एक साथ साथ एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे। ठीक है, तो इस तरह का वीडियोस कंटेंट को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से मैथ्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे और सीख पाओगे। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।